फिर अगले दिन फिर जाके बोले उसको बोल दो वो तो मर गया, पता नहीं सांस नहीं आ रही उसके अंदर। एक देला देने के चक्कर में डिक्लेयर कर दिया मर गया। टावर की वजह से उनको कैंसर, उसके बाद काफ़ी लोगों को कैंसर हुआ। वंदना जी आई हैं और तेजस और बुलबुल। मैं तो हैरान रह गई, मैं और शर्मा जी ऐसी ऐसी जगह गए थे तो वो मैं गली भूल चुकी थी, वो जो आपने याद दिलाई है जी। ये ऐसी ऐसी जगह घूम मतलब वॉक करके गए, लेके गई अपने हस्बैंड को और एक एक चीज़ याद है। बिल्कुल मैम, एक एक चीज़ याद है और मैं पूरी अच्छे से जुड़ी हूँ आपके चैनल के साथ, बहुत ही अच्छे से। मतलब याद है, हम शर्मा जी को बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा, और बच्चे आपके फ़ैन हैं। हाँ, तेजस बताएगा डिटेल में आपके बारे में और आपके चैनल के बारे में। क्यों अच्छा लगता है तेजस? माँ गंगा के एक तो लाइव दर्शन करने को मिलते हैं और दूसरा जो आस्था हमारी माँ गंगा के प्रति है वो और भी अच्छे से उमड़ बढ़ती है। और आपका जो ऋषिकेश का चैनल देख के हमें ये लगता है कि सचमुच धरती पर अगर कोई स्वर्ग है तो वो ऋषिकेश में ही है। हाँ। पहले जब हम आए थे तो शायद इतने विकास कार्य नहीं हो पाए थे, या फिर अगर ये कहें कि इतना सौंदर्यीकरण भी नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन अब जैसे देखते हैं तो ये लगता है कि वास्तव में हर संभव प्रयास किया जा रहा है और गंगा को धरती पे सुंदर से सुंदर बनाने का जो सुकर्म है वो किया जा रहा है। तो आपका चैनल तो हम डेली बेसिस पे देखते हैं, एक लोग तो जरूर, चाहे 15 मिनट का हो या 21 मिनट। बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोल रहा है ये। जी मैम। है ना? क्या फैन है। IAS की तैयारी कर रहा है? नहीं, अभी तो मैम ये स्कूल में है। अभी स्कूल में है, मतलब बनने का सपना वही है। हाँ, बनने का है मैम। हो जाएगा, हो जाएगा। ये मेरे देख के ना कुंजापुरी गए थे और इनको बहुत अच्छा लगा कुंजापुरी में। ठीक है, आज धूप थी, गर्मी थी ना। बिल्कुल मैम, हमें इस डेस्टिनेशन का बिल्कुल पता नहीं था और कुंजापुरी जो है वो आपके ही चैनल ने हमें बताया कि ऋषिकेश के पास पटना, वो भी मेरी इंस्टाग्राम पे फोटो देखिए, वीडियो नहीं आया था अब तक वीडियो। हाँ जी, कुंजापुरी और जो और पटना वाटरफॉल भी गए हैं। इन सब डेस्टिनेशंस का हमें सिर्फ आपके चैनल की वजह से पता चला, अदरवाइज तो हम घाट पे और परमार्थ निकेतन यहीं तक सीमित थे। सीमा जी आई हैं आगरा से और आगरा की मिठाई ले आई, मतलब हमारा पास खुलते ही मिठाई आ गई हमारे पास है। पान वाली मिठाई, कोई पतला नहीं, हाँ पान वाले लग रही है मुझे। और ये आपके ब्रदर छोटे वाले, छोटे होंगे ना? ये बेटा है, छोटे वाले भाई का बेटा बेटी है। अच्छा, हस्बैंड है इनके। सिस्टर लोग है बड़ी वाली, हाँ छोटी वाली। अच्छा, हम गप्पे मार रहे हैं बहुत देर से, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी देर से हम गप्पे मार रहे हैं, राजनीति पे भी चर्चा हो रही है और मिक्स उस पे हो रही है। हाँ मतलब अच्छा लग रहा है। आप अपना नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ बात कर रही थी, रेनू के घर कीर्तन चल रहा है। आज मेरी अष्टमी की पूजा तो हो गई है, मैंने दिखाई नहीं आपको क्योंकि ना कई बार होता है कि कुछ अपने लिए होता है, तो मैंने शांति से बैठ के पूजा की। बच्चे कम आए क्योंकि हमारी सोसाइटी आज बच्चे गए हुए थे, 2-4 ही बच्चे थे। जो जिसका पेट भरा उनसे ज़्यादा गरीब बच्चों को दो ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिव कैलाशों के वासी, डोलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना। आप मराठी गाओगे? मराठी का तब पंडित जी मराठी भजन भी गाते हैं। चलो भैया तैयार? चलिए आप शुरू कीजिए, फिर हम पकड़ते हैं। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा,
को अपना वाईफाई ना बंद करके सोते हैं, शर्मा जी भी और भी। पता है क्यों? कल सीमा जी आई थी, उनसे बात हो रही, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। वाईफाई अब देखिए कितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है और रात को कितने मतलब आपके बॉडी पे असर करता है। आप देखिए टावर आपके आसपास लगे हों, तो मैंने एक न्यूज़ देखी थी बॉम्बे में, बुज़ुर्ग लेडी थी, वो कह रही हम जब से टावर वहाँ बढ़ते जा रहे हैं तो कह रही कि कैंसर बढ़ता जा रहा है उस टावर से ना, तो टावर की वजह से उनको कैंसर, उसके बाद काफ़ी लोगों को कैंसर हुआ। तो जब हमने भी ये न्यूज़ देखी तो इन्होंने और हमने तब से वो बना लिया था, मेरे घर की खिड़कियाँ गर्मियों में एसी में बंद रहती हैं, फिर सुबह शाम खोल देते हैं, दोपहर में बंद रहती है, नहीं तो अदरवाइज़ अभी खुली रहेंगी, पूरी आती रहेगी हवा। सोते टाइम तो कम से कम ऐसी रेजेस आपके मतलब बॉडी में ना जाए, बहुत से लोगों को नहीं ध्यान जाता इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे। देखिए डेथ तो कभी भी होनी है, बट कुछ ऐसी होती है कि बीमारियों से बचा जाए। तो रात को अपने घरों में वाईफाई बंद कर दीजिए, अगर अननेसेसरी कोई लेट काम कर रहा है तो अलग बात है, वो बंद करके सोए। ये एक मतलब छोटी सी बात है, लेकिन ये बतानी ज़रूरी रहती। ये दूध के पैसे मम्मी वो कर रही हैं, निकाल रही है, और मेरे पीछे से मेरे पैसे ले लिए उन्होंने चुपचाप से। अरे और फिर बताया भी नहीं, फिर बोलते भूल गई बताना। एक दिन 2 दिन के बाद बता दी जब मैंने पूछा तो। दीदी को देने के लिए पैसे थे, वो मैंने निकालना भूल गई उस दिन, एटीएम बंद था तो मेरे को इसके पैसे दिखे, फिर तो इधर दीदी को पैसे दो। मैं दिया के साथ जा रही हूँ सूट लेने। वो मेरा कुर्ता कपड़े 5 तारीख को दे रही थी, मैंने बोला नहीं जल्दी दे दो, एक 30 तारीख को, और आज 3 तारीख को मैं लेने आई हूँ उनसे। एक सिलाया अभी, ये 2 सिले, 5 तारीख को देने आपको। बन तो सारे गए आपके। सारे बन गए? अच्छा जी। सूट की फिटिंग अच्छी आई है, अभी नाप के देख लिया। मैंने सोचा फ़ोन पे चलता है, फ़ोन पे नहीं चलता, और 500 रुपये कम पड़ रहे हैं, अब लेके आ रही हूँ निकाल के। सूट तैयार कर दिए, बार बार आने का टाइम नहीं है। मैंने ना नीचे जो पैंट्स थी वो पहन के नहीं देखी थी, तो वो मैंने कहा घर में जाके सारी आराम से चेक करूँगी तब भेज दूँगी। मंदिर में भी जाऊँगी एक दिन, मैं गई हुई हूँ शर्मा जी के साथ, यहाँ पे एक दिन आऊँगी। आज चुन्नी उन्नी कुछ नहीं ले रखी थोड़ा। ये दुर्गा जी का विसर्जन होगा गंगा जी में, और मुझे नहीं लग रहा है इको फ्रेंडली दुर्गा जी है। यहाँ पे पनीर दही और सब क्या खोया वगैरह सब अच्छा मिलता है। दूध यहाँ आते हैं तो दही बहुत अच्छी मिलती है, दूध भी है, लेकिन पनीर भी बहुत अच्छा मिलता है। और देखिए जाम, देखिए आज दुर्गा पूजा की वजह से जाम है, आज तो बहुत ज़बरदस्त जाम है, पता नहीं क्यों। छुट्टियाँ चल रही है और लोग वहाँ पे जा रहे हैं, नवरात्र खत्म होने वाले हैं। ओह माय गॉड, कितना बढ़िया समझाया लड़की ने। आज दुर्गा जी की मूर्ति देख के अच्छा लगा, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। फिर याद आया, अरे नौमी है तो विसर्जन। एक्चुअली जो रेनू के यहाँ कीर्तन हुआ था ना, कल नौमी लेट शुरू हो गई थी, तो उन्होंने फिर हवन कल कर लिया था, कन्या पूजन आज किया। दुर्गा जी की मूर्ति को देख के याद आया था कि अरे ये तो गंगा जी में विसर्जन होगा इनका। यहाँ पे ना त्रिवेणी घाट पे बहुत बड़ा दशहरा होता है, और शायद परमार्थ में भी हो, तो देखेंगे जहाँ का होगा आपको दिखा देंगे। तो साथ में कुछ ना कुछ निशान तो ऐसी मूर्तियाँ और ये सब चीज़ें छोड़ के जाती हैं। वो लगता है माता का जिसका पूजन करते हैं उसको कैसे बहा सकते हैं, अगर करें भी विसर्जन करें भी तो मिट्टी का बनाए ना। उस मिट्टी, जैसे मैं शशांक भैया के यहाँ गई थी, उन्होंने गणेश जी को इको फ्रेंडली करके रख लिया था। हमारे यहाँ भी होती थी, तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के दुर्गा पूजा या गणेश जी होते थे, उनको गंगा जी में विसर्जित होते थे वो, क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी जो कॉस्ट है वो कम आती है, जो होती है ना। लेकिन एनवायरनमेंट को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उसकी, ये नहीं देखते हमारी नदियों को। वो अपनी कॉस्ट बच जाती है, और प्रकृति और नेचर तो सत्यानाश हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज 1 सेकंड की देर नहीं लगाई, क्योंकि अभी बिना प्याज की सब्ज़ी बन रही है और बढ़िया बनेगी। देखना, टमाटर डाले मैंने खाली, और अपनी पुरानी डाइट पे वापस शुरू करना पड़ेगा। मुझे पूड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे ना दिया को। चलिए जी, अब रोटी बना के फिर
परमार्थ निकेतन जाएंगे, वहाँ दीपा जी भी आई हुई हैं। आज लास्ट डे है रामलीला का। पता है रोज़ सुबह बॉडी स्टिफ हो जाती है क्योंकि अब थोड़ी ठंड भी आ रही है और अभी एक्सरसाइज भी कम हो रखी है, वॉक कम हो गई है। तो कल भी हुई थी ऐसे ही और आज भी, मतलब बिल्कुल ऐसे शरीर टूटा हुआ लग रहा है। कितने सुंदर फ्लावर आ गए ना, ये चेंज हो गए। एक गंगा जी का किनारा ऐसा है जहाँ पे लोग डरते नहीं हैं, शमशान में भी। अरे देखो फ़ोटो वोटो खींचते हैं ना, देखो कहीं चीज़ की मर्यादित जगह होनी चाहिए। मेरे को एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है शमशान के ऊपर, चलते चलते सुनाऊंगी। उनको अनजाने में पता भी नहीं होता कि वो चिताओं के ऊपर पैर रख जाते हैं, चिताओं की राख बसों के ऊपर। ये देखो ये भी बच्चे हैं, सुबह उठ के रनिंग कर रहे हैं। हमारे बच्चे सोए पड़े हैं ऐसे ही लगता है। वैसे तो शमशान को सबसे पवित्र जगह बोली गई है, जहाँ पर आपका पंचभूत वाला शरीर विलीन हो जाता है। अच्छा लोग डरते हैं बैठ के, आके स्नान कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना स्नान कर लो, बैठ जाओ। हम भी कई बार बैठ जाते हैं, पर कुछ ना मर्यादा होनी चाहिए कि कपल्स भी आके मस्ती मजाक करते हैं। मैंने शायद पहले भी बोला था। और यहाँ पे आके फ़ोटो सेशन करते हैं, न्यू कपल भी आते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ों की मर्यादा ज़रूर होनी चाहिए। आप शांति से बैठे रहो, जलती हुई चिताओं को देखते रहो। एक दिन पंचतत्व में विलीन होना है। हरे हरे। कहते हैं ना शमशान में आने से सामने वाले जलते मुर्दे, हम तो देखते हैं खूब। मैं जाती हूँ, उधर से भी आती हूँ तो खूब देखते हैं। हाँ, प्रणाम भी करते हैं कि आपका भी शरीर पंचतत्व में विलीन होने वाला है, क्या डरना इनसे। बस कुछ मर्यादा होती है, वो उन नियमों का पालन करें, क्योंकि सबसे पवित्र जगह यही है जहाँ लोग एक दूसरे की मतलब दुश्मनी भूल के इकट्ठे हो जाते हैं। एक धेलाराम एक स्टोरी है बड़ी अच्छी, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही सुनी थी और आज शमशान में देख के ना याद आ गया। एक सेठ था और सेठ का नाम भी धेलाराम था और बड़ा ही कंजूस सेठ, बहुत कंजूस। उसकी पत्नी कहती कभी कुछ दान पुण्य कर लिया करो, आगे जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे भगवान को। बोले मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दान देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बढ़िया, ऐसे ही निकल जाएंगे। पता बैठते बैठते ना सुना नहीं सकते, वो फिर वही है ना कि बॉडी स्टिफ हो जाती है, वैसे ही स्टिफ हो रखी है। सब ध्यान प्राणायाम कर रहे हैं। पत्नी के कहने पे अब धेलाराम चले गए गंगा स्नान करने के लिए। चलो भी गंगा स्नान कराते हैं। वो कह रही थी ध्यान लगा को दान करो, गंगा स्नान करो, तुम कुछ भी नहीं करते। अब वो चले गया। अब वो था बहुत कंजूस, किसी को भाई दान दे के राजी नहीं। उसने देखा अगर मैं घाट पे करूँगा स्नान तो मुझे दान देना पड़ेगा। अगला भी बहुत तेज, उसने देखा कि शमशान था, शमशान का जैसे ये घाट बने हुए यहाँ है, यहाँ तो कोई नहीं आएगा, वहाँ स्नान करता हूँ। अब वहाँ मुझे बड़ी हंसी आई सच में, बड़ी मतलब अच्छे तरीके से वो स्टोरी का वो मतलब कथा को बाँचा गया था। अब वो स्नान करने लगा, भगवान देख रहे थे ऊपर से विष्णु जी, भैया ये तो बड़ा कंजूस आदमी है, चलो इसकी परीक्षा ली जाए। चेयर ला रखी है और कान में ये बर्ड वो लगा के ना, प्लग लगा के ध्यान लगा रहे हैं सूर्य देव की। ये अभी नया गेट लगा है, मैंने अभी ध्यान दिया, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। देखिए ब्रह्मलीन गुरु महर्षि ब्रह्मानंद जी के अश्व पर सवार मूर्ति के अनावरण में। हाँ मैं भी कहूँ, मैंने पहले नहीं देखी है मूर्ति आज तक। अब धेलाराम ने 4-5 डुबकी लगाई और 4-5 डुबकी लगाने के बाद जैसे उठाया मुंह, बोला दत्त तेरे की। पंडे महाराज आप यहाँ भी आ गए। भगवान जी धीरे धीरे मुस्कुराए, बोले जहाँ जहाँ जजमान वहाँ वहाँ हम। ये देखो कितनी सुंदर बर्ड है ना, ब्राउन ब्लैक वाइट,
अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे ना, आपको इतने सुंदर सुंदर नज़ारे मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। ऐसी छोटी छोटी बर्ड, चिड़िया, ये सब आती हैं। ये देखो पास ही आ रही है। ये जो हम पन्नियाँ छोड़ के जाते हैं ना, ये शायद आटा वाटा, ये शायद चिड़ियों के लिए डाला हुआ है। भाई इधर आ गई, तो यहाँ पे ना थोड़ी सी शांति है। भगवान जी उनसे मांगने लगे, बोलो क्या लेते हो? बोले क्या कहते हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले कुछ तो होगा। बोले कुछ भी नहीं है। बड़ी जिद करने पे, काफ़ी देर तक जिद करने पे, बहस करने पे, तो धेलाराम बोला चलो उधार कर लो। बोले ठीक है। बोले कितना? एक धेला दूंगा। एक धेला दूंगा और उसके बाद दूंगा, 2-4 दिन बाद मेरे घर आना, ऐसे कह के चले गया, अपना पीछे छुड़ा के चले गया धेलाराम। अब भगवान जी तो परीक्षा ले ही रहे थे। 2-3 दिन बाद भगवान जी पहुंच गए उसके घर पे। अब उसकी पत्नी कहती कोई पंडे मिलने आए हैं तुमसे, बोलो कि है नहीं घर पे, या बोल दो सो रहा है। बोलो नहीं, जब तक वो उठेंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। पहुंच गए भगवान जी घर पे। फिर अगले दिन फिर आए। फिर अगले दिन फिर जाके बोले उसको बोल दो वो तो मर गया, पता नहीं सांस नहीं आ रही उसके अंदर। एक धेला देने के चक्कर में डिक्लेयर कर दिया मर गया। भगवान जी बोले कोई बात नहीं, हमारे जजमान थे, मर गए तो मर गए, जब तक उनकी अंत्येष्टि नहीं हो जाएगी मैं नहीं जाऊंगा वहाँ से। अब धेलाराम, अब उसकी पत्नी बोले ये क्या हो रहा है, ये देखो मरे। वो अंदर जाके बोले तू सब्र रख, चला जाएगा। अब धेलाराम भी एक धेला देने के चक्कर में चिता पे हो गया। मतलब सारे रिश्तेदारों में सब जगह खबर हो गई कि धेलाराम जी नहीं रहे। मुझे बड़ी हंसी आई सच में। ये मतलब एक धेले के चक्कर में क्या क्या, मतलब कितने कंजूस। शमशान में जाके स्नान कर लिया। तो अब जब गए, अंत्येष्टि हुई, तो भगवान जी बोले अभी रुको। सब वो रोए, ये मरे नहीं है। वाइफ कह रहे मरे नहीं है, ये जिंदा है। अब भगवान उनको पंडे के कान में कहे, जो भगवान का रूप धारण किए हुए थे, बोले ये मरे नहीं है, जिंदा है ये। तो भगवान जी बोले मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें नहीं लगेगा कि मरे नहीं है, अभी नहीं लगेगा, धीरे धीरे आभास हो जाएगा कि भाई जब नहीं रहेंगे, मैं समझ सकता हूँ। कह रही नहीं, ये मरे नहीं है, ये जिंदा है। तो वो कहते रुको जरा, अब जहाँ पे उनकी अर्थी वो रखी हुई थी चिता के ऊपर, भगवान जी कहते मैं कुछ कान में जाके बोलता हूँ इनके। अब उन्होंने जाके कान में बोला कि पंडा गया धेलाराम। अब धेलाराम की आँख खुली। बोले गया? अरे तुम तो वही हो। देखा कि सामने पंडे के रूप में भगवान ने उससे छल किया, झूठ बोला, अरे तुम तो वही हो। फिर आँख मूंद के लेट गया। तो भगवान बोले धेलाराम मैं तुझसे हार गया, बता क्या मांगता है। वो मंद मुस्कराए। कई बार भगवान भी वो कर देते हैं ना कि भाई ये कंजूस आदमी है, ये कुछ नहीं छोड़ने वाला। वो मंद मुस्कराए, बता क्या वर मांग रहा है। बोलता है भगवान जी मेरा धेला छोड़ दो। मतलब मांगा भी कुछ नहीं, अपना धेला छोड़ दिया। भगवान जी कह रहे जा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दान पुण्य, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दान पुण्य नहीं करते और शमशान में भी चले जाते हैं। शमशान में जाइए, जाके बैठिए, पंच तत्व का शरीर जिस जगह विलीन हो रहा है उससे पवित्र स्थान कोई नहीं होता। वही जो जाके आगे शिवत्व को, मैं इसीलिए बोलती हूँ हम आके यहाँ बैठते हैं कई बार, क्योंकि वहाँ तो भीड़ बहुत होती है उस वाले में। कई बार उधर भी बैठ जाते हैं पर बहुत कम। जहाँ पे सुनसान जगह होती है वहाँ बैठ के मेरे को कई लोगों ने बताया, बीनू भैया ने बताया था लॉकडाउन में। कह रहे मैं ना एक जगह फंस गए थे। वो कह रहे मैं रात दिन बैठे सामने शमशान घाट था, मैं चिताओं को जलती देखता रहता था। जिसने शमशान का भय निकाल दिया ना, उसने शिवत्व को प्राप्त कर लिया। लेकिन कुछ मर्यादा, कुछ लिमिट होनी चाहिए। आप गलती से चिताओं के ऊपर भी पैर रख देते हैं, गलती से आप उस एनर्जी को जो चिताओं की जलती हुई वो है ना, उसको ग्रहण करने के लायक नहीं है। तो ध्यान रखिए कि आप कहाँ बैठे हैं, साइड में मर्यादित तरीके से। जैसे कहते हैं ना कि अब इतने ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, ब्रह्मलीन भी होंगे, यहाँ पे भी आपको क्यों डर लगता है दिल्ली कहीं शहरों के शमशान घाट में जाते हुए? यहाँ क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्स है, गंगा जी है और इतने ऋषि मुनियों संतों की जिन्होंने तपस्या की है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ उस रूप में हैं। तो इसीलिए हमारा भय ख़त्म हो जाता है। मेरा एक्सरसाइज का टाइम हो रहा है।
माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, चप्पल उतार के साइड में बैठ के फोटोग्राफी कम से कम वहाँ ना करें। इसीलिए मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाया, बस ऊपर से दिखा देती हूँ थोड़ा सा। मैं वहाँ बैठ के करती नहीं हूँ, बैठना होता है तो कई बार बैठ जाते हैं, पर वहाँ शूट नहीं करते हैं। और एक मोरल और निकलता है, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया करो किसी गरीब में, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी के लिए, ऐसे नहीं कि पंडों को दो, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी गरीब ज़रूरतमंद को। भैया भगवान हिसाब मांगता है, तुम इतनी कमाई कर रहे हो, कितना कहाँ खर्च कर रहे हो हर हर गंगे हर हर महादेव। और वो गुप्त दान होना चाहिए। अभी कई बार कहते हैं ना कि हमने ये गुप्त दान किया, गुप्त दान बता के किया जाता है, गुप्त दान बता के और दिखा के नहीं किया जाता, तो उसको गुप्त तरीके से करना चाहिए। हर हर गंगे हर हर महादेव। हार्दिक और प्रतीक्षा मिले हैं मुझे जाते टाइम, और ये बड़ी गोली सी क्या नाम है? नित्या गुजरात से आए हैं। आपका यहाँ गरबा चल रहा है ना? रात गए नहीं, कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं कहाँ पे। अच्छा, नहीं यहाँ पे चल रहा है रात को प्रोग्राम। कल हम रामलीला से आ रहे थे तो दिया बोल रही थी कि मम्मी यहाँ गरबा चल रहा है, चल मेरे साथ चल, आंटी बहुत घुमाएंगी, बेल्ट में बांध लेंगी। हाय 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 हाय